साल 1997 यही वो साल था जब द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार चुनाव में दांव आजमाया था और उसमें वो कामयाब रहीं। मुर्मू रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद चुनी गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक भी रही। पहली बार साल 2000 में वो रायरंग सीट से चुनी गई, जो रिजर्व सीट है। साल 2004 में फिर वो इस सीट से जीत कर आई। साल 2000 में बीजेपी और बीजू जनता दल सरकार में वो कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रही। बाद में मत्स्य और पशु विभाग की मंत्री बनी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखे। साल 2009 में उन्हें बीजेपी ने मयूरगंज लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। द्रौपदी मुर्मू तीसरे स्थान पर रही। इसके बाद 2014 में वो रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ी, लेकिन यहाँ भी उन्हें करीबन 15,000 वोट से हार मिली। द्रौपदी मुर्मू बतौर विधायक 2 बार चुनाव लड़ी और एक में उन्हें हार मिली। विधायक के तौर पर भी उनके काम का डंका बजा। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें ओडिशा विधानसभा की तरफ से मिला। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। यह लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैंने अपने जीवन की यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गाँव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। मुर्मू ने आगे कहा कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना है। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मुर्मू ने कहा कि ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व बना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। मुर्मू ने कहा कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।